और इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में मनाने के पीछे एक बड़ा मकसद है कि जो शिक्षक होते हैं, कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। तो शिक्षक के महत्व, उनके प्रति सम्मान को जागृत करने का आज दिन होता है। शिक्षक के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनका क्या महत्व है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो उसको बयान किया जाता है। अब है कि शिक्षक को भी एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। और एक शिक्षक के जब एक आदर्श शिक्षक होता है तो उसकी मिसाल एक कैंडल या मोमबत्ती की तरह दी गई है। जिस तरह से कैंडल अपने को जल करके दूसरों को प्रकाश देती है, तो उसी तरह से एक शिक्षक जल करके दूसरे को प्रकाश देने की बात है तो प्रकाश ज्ञान के रूप में देता है और बच्चों को अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाता है, अग्रसर करता है। साथ ही साथ उनके अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना, समाज के प्रति चेतना, उनके अंदर जो चरित्र है, उनके अंदर जो नैतिक शिक्षा है, उस पर भी जोर देता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप तो पहला जन्म देने वाला माँ बाप होता है, उसके बाद शिक्षक दूसरा जन्म देने वाला होता है। इसलिए वो एक अच्छे विद्यार्थी को जन्म देता है, भविष्य में वही अच्छा विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के लिए लाभदायक होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। तो जब एक अच्छे विद्यार्थी का जन्म होगा तो एक अच्छे राष्ट्र का भी जन्म होगा। तो इस तरह से आज के दिन शिक्षकों के प्रति आदर और सत्कार, सम्मान प्रकट करने का आज दिन होता है। और चूँकि मेरा प्रोग्राम ये 11 बजे से वहाँ भी पदाधिकारी हो जाने से वहाँ भी मेरे को रहना है, इसलिए मैं अपनी बात को इन बातों के साथ कि देखो, तुमने जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया है, नामांकन कराया है, इसका अपना एक उद्देश्य होता है। तुम्हारे अंदर कुछ स्किल, क्योंकि वो कन्वेंशनल जो एजुकेशन है तो ये वोकेशनल है, तो इसका व्यावसायिक नाम इसलिए दिया गया है कि व्यवसाय भी एक स्किल है, व्यवसाय करना, तो उसको डेवलप करने का ही माध्यम है ये डिग्री। अब 60 बच्चों का एक क्लास है, तुम गिन सकते हो कितने बच्चे अभी उपस्थित हैं। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस दिवस पे तुम लोगों को एक मैसेज ये होगा कि 100% छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, और जब तुम पढ़ोगे तभी एक अच्छे नागरिक बनोगे और तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करोगे, समझ रहे हो। और तुम्हारे जो दोस्त हैं, साथी हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो उनको तुम प्रेरित करो, तुम भी कन्विंस करो कि नहीं आना चाहिए। तुमने एडमिशन लिया है रेगुलर मोड में पढ़ने के लिए, 12,000 रुपया तुम्हारा लगता है, और इस 12,000 रुपया को दे करके भी वो घर आता है। तो अब क्या कहोगे, तो उस तो अंधकारे में रहेगा कि प्रकाश की ओर आवेगा, हैं? तो इसलिए इसी के साथ मैं पुनः एक बार सबको शुभकामना देता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत चाहूँगा सर, 2 साल विशिंग यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए मतलब प्रिविलेज या सौभाग्य की बात है कि हमारे सर डॉक्टर आई अहमद, वो हमारे मतलब टीचर्स रहे हैं, मतलब सिंस जब हमने स्कूल समाप्त किया तब से हमारे, और गुरु समान डॉक्टर संतोष वर्मा सर भी हैं ऑलमोस्ट। प्रियंका मैम, शी इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट टीचर हम कह सकते हैं। ये सारे टीचर्स हैं, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे
ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ मॉरल साइंस। मतलब टीचर्स डे हम इसलिए मनाते हैं, सिर्फ ये हमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद नहीं कराता, बल्कि वो जो मॉरल साइंस है वो याद कराता है। मतलब हमारा जितना भी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, वो सारी चीज़, और उसी के लिए पूरी दुनिया में डॉक्टर प्रोफेसर राधाकृष्णन जाने जाते हैं। वो प्रोफेसर ही थे, वो टीचर्स ही थे। तो उनके बहुत सारे कोट्स हैं, बहुत सारा सेइंग्स है, बहुत सारा बुक्स है। उनके बारे में शायद मतलब बहुत थोड़ा ही जान पाया हूँ मैं। क्लासरूम के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में उनका बहुत सारा ओपिनियन रहा है। एक मैं पढ़ रहा था कि उसमें ये था कि इफ़ यू थिंक यू नो यू सीज टू लर्न। क्लासरूम के बारे में ये है कि अगर तुमको कभी ये लगने लगे ना तुमको आता है सब कुछ, तुम बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाते हो। तो इसी बातों से, क्योंकि सर को जाना है, यूनिवर्सिटी के सर पदाधिकारी भी हैं, तो मैं ख़त्म करता हूँ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड अगेन विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे। और मैं अपने टीचर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगा। हमारे इश्तियाक सर जो कि हमारे मतलब है कि वन ऑफ माई मतलब मार्गदर्शक भी रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वर्मा सर को बुलाना चाहूँगा कि 2 शब्द वो भी बोले। परम आदरणीय कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे विद्वान प्रोफेसर, बीबीए के प्रोफेसर एवं आप प्यारे सभी स्टूडेंट्स बीबीए के, आज हम लोग यहाँ जो इस समारोह में एकत्रित हुए हैं, गुरु गुरु का तो करना ही है सम्मान। गुरु तो कहा गया है हम लोगों के धर्मशास्त्र में, गुरुरे ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु, गुरुरे महेश्वर। यह जितनी देवता हैं वो सबसे महान है गुरु। इसलिए गुरु का तो आदर करना होगा, तभी जीवन में आपका जो संस्कृति है, संस्कृति को जो है, आपकी जो संस्कृति है वह तब उन्नत होता है जब आप धर्म, ज्ञान और सत्य के राह पर चलते हैं। तो आपको क्या करना है, गुरु का मार्गदर्शन जीवन, जब आप यह थे, जब आपको ज्ञान नहीं था, तुम इधर देखो क्या देख रही है। जब हम लोगों का जन्म होता है उस समय से लेकर अभी तक, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन पर ही चलते हैं। इसलिए गुरु का कहा गया है, क्या है गुरु? टीचर्स क्या है? फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड है। तुम्हारा फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है, गाइड भी है, तुम्हारा मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। तो आइए, तो उनका जो वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास के क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़े थे। उस समय की जो पढ़ाई थी, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो बहुत उन्नत पढ़ाई थी, लेकिन उस समय यह डाला जाता था कि क्रिश्चियन धर्म को मानने के लिए मजबूर किया जाता था, उनको बहुत गहराई से समझाया जाता था। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनकी बात समझी, लेकिन अपने संस्कृति का, अपने धर्मशास्त्र का अध्ययन करके, बहुत गहराई से अध्ययन करके यह पाया कि सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म जो है सब धर्म का आदर करता है, सब समान रूप से आदर करता है। ऐसा कोई धर्म ही नहीं है जिसको आदर नहीं करना चाहिए। तो हर धर्म को आदर करते थे। वो बोलते थे कि संस्कृति बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तुमको क्या करना होगा? धर्मशास्त्र पढ़ना होगा, तुमको सत्य बोलना होगा, सत्य के मार्ग पर चल करके आगे बढ़ना होगा। जो गुरु कहे, गुरु तो क्या, मदर इज फर्स्ट, क्या कहता है, मदर इज फर्स्ट टीचर एंड फैमिली इज द बेस्ट स्कूल। उसी समय से गुरु का हम लोग क्या करते हैं, गुरु के अनुसार चलते हैं। माँ प्रथम गुरु है, उसके बाद हम लोग स्कूल कॉलेजेस में आते हैं और यह यहाँ के है गुरु के संपर्क में आकर के यह जो ज्ञान देते हैं वह ज्ञान लेते हैं हम, और फिर अपने वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। तो उस समय सारा चीज़ ज़रूरी है, नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उनका जोड़ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और एक प्रोफेसर थे, बहुत ज्ञानवान। और क्या कहिए, वो कहा था कि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ शिक्षक के हाथ में है। एक अच्छा राष्ट्र तभी हो सकता है जब गुरु अच्छा होगा। गुरु अपने ज्ञान को उड़ेल देगा अपने बच्चों में,
और उनको संस्कारी बनाएगा, अपनी संस्कृति के बारे में उसको वही है समझाएगा, और वो आगे चल करके यह जो वह प्रोफेसर हुए थे, लगभग तुमको 1916 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास में प्रोफेसर हुए, सहायक प्रोफेसर हुए फिलॉसफी के। उस समय से लेकर जो पढ़ाने जाते थे कॉलेज में, तो उसको बहुत गहराई से पढ़ते थे। जो टॉपिक को पढ़ाते थे उस टॉपिक को पहले घर में पढ़ते थे और पढ़ने के बाद जाते थे। यह बात नहीं थी कि उनको याद आता नहीं था। जो टॉपिक पढ़ाते थे उसको पुनः पढ़ के जाते थे। यह बच्चों को कहते थे कि तुम भी जो टॉपिक तुमको पढ़ाई होगी वह पढ़ के आओ, और तब तुम क्लास में जब आओगे तब देश तुम्हारा निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। वह कहते थे पूरे विश्व एक इकाई है, पूरे विश्व की संस्कृति और सभ्यता उन्नत होना चाहिए। वहाँ पर जो मार काट की बात नहीं थी कि नैतिक शिक्षा से पूरे विश्व को चलाना चाहिए, हम लोग सब एक हैं। उनको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं था, वह था कि मानवता से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसलिए तुम लोग मानवता को सबसे आगे रख करके अपने जीवन को जीने के लिए, हाई फ्लाई करने के लिए, यह ज्ञान जो है तुम्हारा, यह कॉलेज स्कूल्स का जो ज्ञान है, यह ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हाई फ्लाई कीजिए। गुरु गुड़ चेला चिन्नी हो कहलाता है। हम लोग जहाँ हैं हम लोग तो वहीं रहेंगे, लेकिन तुम आगे बढ़ के अगर अच्छा से अच्छा अगर पद पर चले जाएंगे तो हम लोग कहेंगे हम तो टीचर थे, मेरा बच्चा तो IPS कर गया, IAS कर गया, यह हो गया, उसको दी है 10 करोड़ का पैकेज मिल गया, 15 करोड़ का पैकेज मिल गया, तो बहुत खुशी होती है। जो अच्छे टीचर होते हैं उनको बहुत खुशी होती है जब तुम बहुत आगे बढ़ जाते हो। हमारी खुशी तुम्हारी खुशी से भी ज़्यादा खुशी होती है तब हम हार के भी एक टीचर जो होता है वह हार के भी खुशी महसूस करता है। वो दो ही व्यक्ति होता है, एक फादर और एक टीचर। तुम बहुत बड़े पद पर चले जाओ, हम यहाँ टीचर हैं, और तुम बन जाओ कलेक्टर बन जाओ, SP बन जाओ, तुम बन जाओ 10-20 करोड़ का, तुम कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ, तो उनको हार करके भी वही है, खुशी महसूस होता है। इसलिए टीचर्स डे के हैप्पी टीचर्स डे सबों को, सब लोग एकदम ये कमिटमेंट करो आज कि हम लोग क्लास आएँ, जितने भी गुरुजन हैं तुम्हारे सबका आदर करो, सब जो तुम्हारे आए हैं पढ़ाने के लिए वह अवश्य लो, और उनके बताए गए मार्ग पर एकदम है चलना है। वह फ्रेंड भी तुम्हारे टीचर, तुम्हारे आजकल जो टीचर होते हैं पहले के टीचर से आजकल ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं, तो फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है, गाइड भी है। यह कम मत आंको, समझे कि नहीं। तो टीचर से जो लेना है उनकी अच्छाई पर ध्यान देना है, उनमें क्या है और नहीं है, रेस्ट से तुमको कोई लेना देना नहीं है। और अपने को एकदम अग्रसर करो, तीव्र गति से आगे बढ़ो। एक मिनट जो समय तुम्हारा है उसको अपने निर्माण में लगाओ, अपने चरित्र के निर्माण में, अपने आगे बढ़ने के निर्माण में। यही करके हम ये है। अब तुम लोगों को फिर पुनः शुभकामना देते हैं। टीचर डे का पुनः एक बार तुम लोगों को शुभकामना। चलो आइए सर। धन्यवाद वर्मा सर। अब मैं वर्मा सर के बाद मिश्रा सर को बुलाना चाहूँगा कि वो 2 शब्द बोलें। यस दिक्कत नहीं है सर, कोई बोल सकता। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर्स डे। हमारे आदरणीय संतोष वर्मा सर शिक्षाविद, और हमारे जो कलीग्स हैं तारिक सर, प्रियंका मैडम, और BBA डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी, आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर इनके साथ हम अपने BBA के सारे छात्र एवं छात्राओं का अभिनंदन करते हैं। ये शिक्षक दिवस सिर्फ एक समारोह नहीं है, जैसा कि अभी आपके BBA के जो सीनियर टीचर हैं डॉक्टर संतोष वर्मा जी, उन्होंने आप लोगों से जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग को बताया, और शायद आप लोग को उसमें कुछ पता भी होगा। लेकिन सिर्फ किन्हीं की जीवनी को पढ़ने से आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है।
जीवनी को पढ़ना और उसका आत्मसात करना, उसके पथ पे चलना, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। हम लोग साल में एक बार आते हैं, एक समारोह के रूप में मना लेते हैं, उनकी जीवनी के बारे में सिर्फ एक कहानी के तौर पर पढ़ लेते हैं, बट उनको हम लोग कैसे उनका फॉलो करें, उनके विचारधारा को कैसे हम लोग समझें और उस विचारधारा से हम लोग लाभान्वित कैसे हों, इस पर हम लोग किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो समय का अभाव है और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब को भी जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं आप लोग से बात करेंगे इस मुद्दे पर। बस यही सिर्फ कहना है आप लोगों को कि जो भी हमारे गुरु जो संवर्ग में आते हैं, जो आप लोगों के गुरुजन हैं, एक बात आप लोग गांठ मान लीजिए कि आप लोगों को जो भी कुछ हमारे गुरुजी आपको बताएंगे वो आपकी भलाई के लिए बताएंगे, उनमें गुरुजी का कोई भलाई नहीं है। तो गुरुजी की भलाई है क्या? जब आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आप अपनी उपलब्धि को हासिल करते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। हम जितने भी गुरुजी हैं उनके सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही होता है। और सबसे बड़ी शिक्षा क्या होती है? ये जो आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं और डिग्री हासिल करने की बात करते हैं, ये सही मायने में शिक्षा नहीं है। जैसा कि अभी हमारे सर वर्मा सर ने बताया कि सनातन धर्म में जो शुरू से चला रहा है, गुरुकुल का जो परंपरा रहा है, उसमें सबसे मेन उद्देश्य क्या था कि आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, आपको अपने जीवन का जो मूल्य है उसको समझना है। अगर आप अपने जीवन के मूल्य को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई के कोई औचित्य नहीं है आपकी ज़िंदगी में। तो आप अपने क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, पहले आप लोग सुने होंगे ना कि गुरुकुल में राजा महाराजा के बच्चे भी जाते थे गुरुकुल में, और वो राजा महाराजा के बच्चे थे, लेकिन जब गुरुकुल में जाते थे तो जंगल में खुद से लकड़ी काटते थे, खुद से खाना बनाते थे, गुरु की सेवा करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरुजी उनको डोमिनेट करते थे, वो उनको ये शिक्षा देते थे कि आपकी खुद की ज़िंदगी है, आप अपने पैर पर कैसे खड़ा हो सकते हैं, आप अपने अच्छाई और बुराई का ज्ञान आपको कैसे हो सकता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं, और हम लोग भी क्लास में लगभग रोज़ कुछ न कुछ आप लोग को शिक्षा दे के ही जाते हैं, सिलेबस के अलावा, कि आपको अपने ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है ना। तो सिर्फ इसी बात को मत ध्यान में रखिएगा कि साल में एक बार ये शिक्षक दिवस आता है और समारोह के रूप में हम लोग यहाँ जमा होते हैं, केक काटते हैं, ताली बजाते हैं और घर चले जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी नहीं है। काफ़ी ये है कि अगर कोई भी चीज़ की जीवनी को आप पढ़ते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, तो उसको आप अपने जीवन में उसको आत्मसात कीजिए, उसके पथ पर चलने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिश्रा सर। अब मिश्रा सर के बाद मैं चाहूँगा प्रियंका मैम 2 शब्द बोले। Good morning everyone, and a happy Teachers Day to all the respected faculty, fraternity coordinators sir and my dear fellow students. मैंने सिर्फ टीचर्स को टीचर्स डे विश नहीं किया, आप लोगों को भी विश किया, क्योंकि हमारा जो लेसन होता है ना, क्लासेस जो चलते हैं, तो ये 2 वे प्रोसेस होता है। टीचिंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मी। हम कुछ आपको सिखाते हैं, कुछ हम आपसे सीखते हैं। जेंजी वाले सब तो ज़्यादा कुछ सीखने को है हम लोग को। तो फिलहाल मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सारे फैकल्टी ने बताया, आप लोगों को शेयर किया। तो मोरल वैल्यूज़ को माथे में रख के, दिमाग में रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग डेली जो हम लोग इंस्पिरेशन लेंगे फैकल्टी से, पॉजिटिव पीयर ग्रुप से। पॉजिटिव पीयर ग्रुप मैंने इसीलिए कहा क्योंकि पीयर प्रेशर एक सबसे बड़ा प्रेशर होता है आजकल के जनरेशन के लिए। इवन हम लोग के टाइम पे भी थे पीयर प्रेशर। हम लोग मैक्सिमम चीज़ अपने दोस्तों को देख के, अपने कलीग्स को देख के, सेम एज ग्रुप के पर्सन्स को देख के सीखते हैं।
तो कोशिश यही करना कि हम पॉजिटिव चीज़ों को सीखें। टीचर्स डे में सीखने के लिए हम लोग बात करेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। Without any further ado, I would like to hand over the podium to the Priyanshu and his co-host Kavya. Thank you so much. Wish you a prosperous life. प्रियंका मैम, अब मैं लास्ट सूरज सर को बुलाना चाहूँगा जो दो सब हैप्पी टीचर्स डे आप सबों को। जैसे मैम बताएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो लेना है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है, वो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति थे और सर्वोच्च जो है प्रथम नागरिक भी होते हैं, ठीक है। तो उनका एक पॉजिटिव था क्या, पढ़ाई के समय कुछ भी हो रहा है उनको पता नहीं रहता था। जैसे एक कहावत मतलब उनका बताया जाता है, जैसे एक बारात भी जा रहा था, जब वो पढ़ रहे थे तो उनको पता नहीं चला कि वो बारात किस रास्ते से गया। निगेटिव क्या था, एग्ज़ाम में लेट से आते थे, खैनी लगाते थे और पहले निकलते थे। तो ये हम लोग निगेटिव बात भी है, जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि पहले लेट से आए एग्ज़ाम में, पहले निकल जाएं। तो उसी तरह से पहले उनका पॉजिटिव बात लेना है। हर एक व्यक्ति के पास पॉजिटिव और निगेटिव बात होते हैं, तो पॉजिटिव हमको एडॉप्ट करना है और निगेटिव को से दूर रहना है। उसके बाद दूसरा है, जैसे अभी फ़ोन से दूरी बनाना है, किताब से नज़दीकी। फ़ोन क्या है, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है, ठीक है, जिस सर्वे के अनुसार 1 घंटा में 240 आदमी मर रहे हैं अकेलापन के कारण, ठीक है। अकेलापन विभिन्न प्रकार के, जैसे हम मोबाइल ही चलाते हैं तो क्या है, वो अकेलापन का एक माध्यम बन गया है। हम फ़ोन यूज़ करने के समय क्या है, घर के सामने घर के सदस्य के साथ में बैठ के हम लोग मोबाइल नहीं चलाते हैं, सोचते हैं ना कि हमें प्राइवेसी मिले, ठीक है। वो अकेलापन का अवसाद है, अवसाद के रूप में माना जा रहा है। इसलिए फ़ोन से दूरी बनाएं, किताब के करीब आए, किताब के करीब आए। जैसे स्टूडेंट को सबसे पहले जो है एड्रेस क्या, किस चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे हम लोग सोते जागते कैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर कैसे याद कर लेते हैं पूरा फैमिली का, उसी तरह लाइब्रेरी का भी एड्रेस सबको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी का एड्रेस अब तो पता है कि लाइब्रेरी वहाँ कौन सा रूम में कौन सा किताब है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ विराम देता हूँ अपनी बात। थैंक यू सो मच सभी सरों को, बहुत अच्छा स्पीच दिया उन्होंने टीचर्स डे पे, धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं। अब मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूँगा, बस चुटकुला बोलूँगा कुछ, उसके बाद केक कटिंग होगा। ये सारा बाद में केक कटवा सर जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये बाद में हो जाएगा, सर को देरी हो रही है, तो हम लोग पहले केक कटिंग कर लेते हैं। आइए सर। हम लोग सर को बैठना होगा तो बैठना। अरे उसमें डब्बा में नाइफ होगा। चलिए ये सर सर को धर देना है। अरे फोटो खींचिए, फोटो खींचिए। हाँ Respect app. 585858. इसमें सबसे हल्की हाथ। बहुत अच्छा। और बाकी प्रोग्राम तुम लोग कंटिन्यू रखो। मैडम को भी जरूरत है।